हेलो दोस्तों, मैं रामदेव आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज गुरुजी पर। जैसा कि आप सभी थंबनेल देख रहे हो, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग तो बड़ी अपडेट है। हरियाणा पुलिस आईटीआई इंस्ट्रक्टर टीजीटी जेई भर्तियों को लेकर बड़ी खबर। बेरोजगार युवाओं के हालत का जिम्मेवार कौन, सरकार या एचएसएससी? जल्दी देखो सभी। तो इसमें मैं क्या पूरा अगर डिटेल से लिखने लग जाता तो थंबनेल में इतनी जगह थी जितनी मैं लिख पाया, और डिटेल से वो जानकारी बहुत सारी है, वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही क्या बेल के आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि इस चैनल से कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आए तो सबसे पहले आपको मिल सके। तो ये आप देखते हैं, लंबी प्रक्रिया के फेर में फंसे बेरोजगार, यानी लंबी प्रक्रिया के फेर में बेरोजगार जो युवा है वो फंस गए हैं। वो मैं आपको पूरी खबर बता देता हूँ। प्रदेश में बढ़ते बेरोजगारी से युवा परेशान हैं, और हमारी बड़ी परेशानी सरकारी नौकरियों में सरकार की अव्यवस्थित प्रक्रिया से है। न समय पर भर्ती निकल रही है, और न ही भर्ती आ जाए तो समय पर परीक्षा होती है। फिर भी क्या परिणाम का इंतज़ार करते, इसके बाद ज्वाइनिंग तक कोई कोर्ट केस लग जाता है, और इंतज़ार में कई साल में तब्दील हो जाता है। और पहले पढ़ाई, फिर कोचिंग, फिर आवेदन पर भारी भरकम खर्चा करने वाले युवा इसी प्रक्रिया के चलते नौकरियों का केवल इंतज़ार कर रहे हैं। और किसी की उम्र निकल जाती है तो किसी का घर खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। और इससे क्या है, अपनी इसी तरह से समस्या बताई कि जिसमें 10 साल में कोई 5 साल में लगातार प्रयास कर रहा है। कुछ का तो परिणाम आ गया है, लेकिन वेटिंग लिस्ट के चक्कर में लटके हैं। युवाओं की मांग है कि भर्ती प्रक्रिया का सिस्टम में सुधार किया जाए। यानी रिजल्ट आ जाता है तो कोई वेटिंग लिस्ट के चक्कर में फंस जाता है, कोई भर्ती है वो आपकी कोर्ट में चली जाती है। तो युवाओं की डिमांड, हर साल भर्तियों का कैलेंडर बने। कैलेंडर में क्या, सालाना कैलेंडर जारी करना, जिसके अनुसार युवा भर्तियों के लिए तैयार हो सके। कैलेंडर के समय भर्ती की जवाबदेही होनी चाहिए। प्रक्रिया क्या है, भर्तियों को लेकर कोई समयबद्ध प्रक्रिया नहीं है। सिस्टम को ऐसा बनाना चाहिए कि भर्ती कितने समय में आवेदन करने हैं, और कितने समय बाद उसकी परीक्षा होगी, और कितने समय बाद इंटरव्यू रिजल्ट, जो भी आपका फाइनल सिलेक्शन है वो होगा। खाली पदों की जानकारी क्या, समय समय पर देते रहना चाहिए। रूल्स की पालना, कई बार भर्तियां सर्विस रूल्स के पालन नहीं होते, सरकार हिसाब से नियम बदलाव कर लेती है, जिसके बाद कोर्ट का चक्कर में अटकी रहती हैं। पारदर्शिता, भर्तियों को लेकर प्रक्रिया में पारदर्शिता लानी होगी, और परीक्षा में पूरे अंक आने के बावजूद फाइनल रिजल्ट में चयन नहीं होता। इसमें क्या है, सभी नियम सार्वजनिक करने होंगे। 10 साल में निकली कोर्ट में फंसी, आप देखते हैं गोहाना के जो संदीप है, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। गोहाना के संदीप, करनाल के अरुण, महेंद्रगढ़ के संदीप कौशल, ये काफ़ी सारे नाम है, बताने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 10 साल में आईटी इंस्ट्रक्टर की भर्ती नहीं हुई है। 2013 में निकली थी, लेकिन फिर रद्द कर दी गई। 2017 में फिर निकली, फिर 2018 से निकली, रद्द हो गई। 2019 में आई तो आवेदन किया, दिसंबर में परीक्षा हुआ, और हमारा चयन हुआ। 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो वेरिफिकेशन काम रोक दिया गया, और सरकार की खामियों के चलते कोर्ट में भर्ती प्रक्रिया पर सट्टे लग गई है। ये आप देख सकते हैं। ऐसी ही आपकी भर्ती आई, जो आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की भर्ती 816 पद है उसमें टोटल, और काफ़ी टाइम से बच्चे जो कैंडिडेट है वो इंतज़ार कर रहे हैं। वेटिंग लिस्ट में फेर में अटके युवा 252, जो आपको ये 252 282 आपका जो जेई सिविल की वेटिंग लिस्ट क्लियर होनी थी, और वो क्या है आपकी उस वेटिंग है वो एक्सपायर हो गई है। इसमें क्या है, एचएसएससी चेयरमैन ने कहा था कि वेटिंग लिस्ट क्लियर होने से संबंधित काम हो गया है, और फाइनल सीएम ऑफिस भेज दी गई है, और जाकर अधिकारियों से मिले। अब 2 दिन पहले ही वेटिंग का साल पूरा हो गया। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे कैंडिडेट तो इस तरह बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि वेटिंग में नाम आ जाता है, और उसको साल का टाइम दिया जाता है, और उस साल के अंदर क्या है, बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं करवाई जाती। इससे क्या है, और कमांडो भर्ती के लिए जो आवेदक है वो ओवरेज हो गए हैं, क्योंकि इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। यानी 18 से 21 साल है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, वरना क्या है, आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। सरकार की गलती से टीजीटी की भर्ती रद्द, ये आप देख सकते हैं, सरकार की गलती है कहीं ना कहीं। आप पूरा सिस्टम ही इसमें ख़राब है हरियाणा के अंदर, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर भर्ती प्रक्रिया
का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए तो सभी के डाउट क्लियर होने चाहिए। सभी के जो भी अंक, जिनको अंक सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंक दिए गए हैं, वो पूरी डिटेल होनी चाहिए कि किस बेस पर इनको नंबर दिया गया है और कितने नंबर इसके रिटर्न में आए हैं। इंटरव्यू होता है तो कितने नंबर इंटरव्यू में आए, यानी पूरी डिटेल क्या है सभी बच्चों के सामने आनी चाहिए। रिजल्ट के साथ ही पूरी डिटेल आनी चाहिए कि ये आपका प्रोसेस है, ताकि किसी भी बच्चे को डाउट न बचे और वो क्या है कोर्ट में केस न लगाए। ऐसा होगा तो क्या है आपकी भर्ती टाइम से पूरी होती रहेगी। तो ये आप देखते हैं बेरोज़गारी का पूरा आलम है हरियाणा के अंदर, फिर भी क्या है हरियाणा सरकार निश्चित है और अपने अलग अलग मुख्यमंत्री साहब अलग अलग बयान दे रहे हैं। कुछ दिन पहले 9 लाख बताते बेरोज़गार, थोड़े दिन बाद आप 2-3 महीने बाद बताते कि 5 से 6 लाख बेरोज़गार है। तो इसमें क्या है आप समझ सकते हो कुछ भी हो सकता है, हरियाणा है। इसमें मेन मुद्दे की बात यह है कि आपको क्या लगता है कि जैसे आपकी भर्ती का रिजल्ट आया, रिटन एग्ज़ाम हुआ आपका लिखित परीक्षा, उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वो तो उसमें नीचे नंबर दे रखे होने चाहिए भी इतने नंबर वालों को वेटिंग में इसमें बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। उसके बाद में क्या है आगे जैसा ही आपका फाइनल रिजल्ट आता है वेरिफिकेशन के बाद, तो उससे फाइनल रिजल्ट के साथ आपकी पूरी लिस्ट होनी चाहिए कैंडिडेट के नाम के साथ पे इस कैंडिडेट को इतने नंबर रिटर्न में मिले हैं, इतने नंबर सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मिले हैं और जो नंबर दिए है सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के वो किस बेस पर दिए है, वो पूरी डिटेल है आनी चाहिए। तब ही क्या है भर्ती के अंदर पारदर्शिता आ सकती है, वरना क्या इसी तरह चलता रहेगा। यानी पूरे 90 में से 90 नंबर आने वाले भी क्या है भर्ती से बाहर है, उनका भी क्या है फाइनल में सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तभी ये लंबी प्रोसेस चल रही है और भर्तियां कोर्ट के अंदर अटकी हुई है, क्योंकि बच्चों के नंबर आ रहे हैं पूरे फिर भी क्या उनका सिलेक्शन नहीं होता, तो वो उस पर केस करते तो वो भर्ती आपकी रुक जाती है, उस पर सेटे लग जाता है। तो ये आप देखते हैं आखिर बेरोजगारी का जिम्मेवार कौन, यही बात है। बाकी आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं, क्या आपको लगता है कैसे भर्ती प्रक्रिया आगे होनी चाहिए। अभी जो नए चेयरमैन भोपाल सिंह आए उन्होंने कुछ तो सुधार किया, वो बोल रहे हैं कि जैसे ही आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसी के साथ आपका फाइनल आंसर की भी जारी कर दी जाएगी, यानी पूरा डिटेल रिजल्ट भी आपको दे दिया जाएगा साथ के साथ। तो उससे कुछ ना कुछ तो सुधार आपको देखने को मिल सकता है और अभी आगे अगर पेपर हो तो ही कुछ बेरोजगारी कम होने की संभावना नज़र आ रही है। तो ये अपडेट थी जो आप सभी के साथ शेयर करनी थी। अगर आपको अपडेट पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आए तो सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।